हेलो एवरीवन। तो यहाँ पर आप सभी लोगों का एसएससी जीडी का जो एग्ज़ाम समाप्त हो चुका है, तो वहाँ पर सभी लोग ये सोच रहे हैं कि जो नॉर्मलाइजेशन है वो मुझे कितने नंबर का मिलेगा। क्योंकि किसी को 1 नंबर का भी मिलता है और किसी को क्या होता है 15 नंबर तक का नॉर्मलाइजेशन देखने को मिल जाता है। तो सारे लोग यहाँ पर कयास लगा रहे थे चीज़ों का। तो ओवरऑल अगर हम लोग यहाँ पर बात करेंगे तो यहाँ पर मैंने स्कोर कार्ड लिया हुआ है, जर्नल का भी है, ओबीसी का भी है, मेल के भी लिए हुए हैं, फीमेल के भी लिए हुए हैं। मैंने सारे स्कोर कार्ड ले रखे हैं ताकि एग्जैक्ट आपको यहाँ पर मैं डाटा दिखा सकूं कि किस शिफ्ट में किसका एग्ज़ाम था, कितने नंबर उनके नॉर्मलाइज हुए थे। यानी कि जब मैक्सिमम स्कोर होता है, मैक्सिमम स्कोर कहने का मतलब यानी कि स्कोर जब ज़्यादा होता है कहीं ना कहीं, तो जो नॉर्मलाइजेशन फैक्टर है वो ज़्यादा काम करता है, यानी कि नॉर्मलाइज जो मार्क्स होते हैं वो ज़्यादा इंक्रीज होते हैं। जब स्कोर काफ़ी कम होता है तो वहाँ पर क्या होता है, नॉर्मलाइजेशन में नॉर्मलाइज मार्क्स कम होते हैं। तो चलिए हम लोग बिना टाइम वेस्ट की शुरुआत करेंगे और एक एक यहाँ पर स्कोर कार्ड को देखेंगे और एनालिसिस करेंगे कि कितना यहाँ पर मार्क्स बढ़ सकता है, शिफ्ट वाइज क्या रहा हुआ था। लेकिन उससे पहले यहाँ पर एक अपडेट है टेक्स्ट बुक की तरफ से, उसको मैं यहाँ पर बता दूँ कि जिन लोगों ने टेक्स्ट बुक का पास प्रो अभी तक नहीं लिया है, तो यहाँ पर महाशिवरात्रि के ऑफर पर, जो पर्व पर क्या है कि बेहतरीन एकदम सस्ते ऑफर में आपका टेक्स्ट बुक का पास प्रो मिल रहा है, जिसमें कि आपको सिर्फ और सिर्फ 351 में पूरे 1 साल के लिए टेक्स्ट बुक का पास प्रो मिल जाएगा, जिसमें कि सारे प्रीवियस ईयर पेपर और सारे मॉक टेस्ट मिल जाएंगे। इसके लिए आपको मेरा कूपन कोड राज10 यूज करना होगा। उसके साथ में आपको 12% डिस्काउंट के साथ में 351 में पूरे 1 साल के लिए टेक्स्ट बुक का पास प्रो मिल जाएगा। अगर आप पास प्रो मैक्स लेना चाहते हैं तो वो आपको 439 में मिल जाएगा और इसमें आपको प्रीवियस ईयर पेपर मॉक टेस्ट के अलावा मिलेगा रियल टाइम सॉल्यूशन, यानी कि किसी में अगर आपको डाउट है आप डायरेक्ट फ़ोटो क्लिक करके उसमें पूछ सकते हैं। साथ ही साथ आपको पीडीएफ फॉर्मेट में स्टडी नोट भी मिलेंगे पास प्रो मैक्स के अंदर। तो जो भी आप लेना चाहते हैं पास प्रो मैक्स या पास प्रो, परचेज़ करने का लिंक डिस्क्रिप्शन में कमेंट बॉक्स में भी मैं पिन कर दूंगा, तो जाइए परचेज़ करिए। कूपन कोड मेरा नहीं भूलना है राज10, और इतना सस्ता ऑफर फिर आपको महीनों देखने को नहीं मिलेगा। तो बेहतरीन ऑफर है, जाकर के अभी इसको ले सकते हैं। आ जाते हैं अपने टॉपिक के ऊपर। ये देखिए आपका लास्ट ईयर का है, यहाँ पर 2024 का जो एग्ज़ाम हुआ था जाकर के उसका यहाँ पर स्कोर कार्ड है। अगर जेंडर की बात करें तो जेंडर देख सकते हैं कि इसका मेल है, और कैटेगरी जो रहा हुआ है ये यूआर है, यानी यूआर कैटेगरी है। मेल का जो है स्कोर कार्ड, अगर इसके में ओवरऑल बात करेंगे इनके स्कोर की, तो स्कोर में आप लोग देखिए कि ये आपका स्कोर है 28 आपका हो गया, जनरल इंटेलिजेंस में 33, जनरल नॉलेज में हो गया है ना। जनरल अवेयरनेस में इनका मार्क्स काफ़ी अच्छा है इंटेलिजेंस की अपेक्षा। मैथ में 13 नंबर हैं और पार्ट डी हिंदी में 26 हैं, यानी काफ़ी कम स्कोर है इनका। और इन सारे स्कोर को देखते हुए आप देखेंगे तो जीके में इनका काफ़ी अच्छा स्कोर था। तो इनका ओवरऑल जो मार्क्स बना हुआ था वो 101, यानी कि 101.5, यानी कि 101.5, 101.5 इनका रॉ स्कोर बना हुआ था। यहाँ पर देख सकते हैं ये रॉ स्कोर है, और यही जब नॉर्मलाइज हुआ जा करके तो 110 नंबर बन गया। तो यहाँ पर देख सकते हैं कितने का मिला, 9.5 का। क्लियर देख सकते हैं कि यहाँ पर 9.5 का देखने को मिला है नॉर्मलाइजेशन, यानी कि स्कोर भी इतना ज़्यादा नहीं है, 100 इन स्कोर है, 100 ही स्कोर समझ सकते हैं आउट ऑफ 160। और फिर भी यहाँ पर आप देखेंगे कि आपको स्कोर देखने को मिल रहा है जा करके कितना, 9.5 नंबर का। तो इसका मतलब क्या है कि जो 120, 30, 40 जिनका स्कोर होगा तो क्या उनको भी इसी बेस पर मिल जाएगा कि मैक्सिमम स्कोर है। एक्चुअली मैक्सिमम में मिलता है स्कोर आपका ज़्यादा होता है नॉर्मलाइज, लेकिन कहीं ना कहीं देखेंगे कि शिफ्ट भी डिपेंड करती है कि शिफ्ट आपकी एवरेज है, आपकी हार्ड रही, डिफ़िकल्ट रही या फिर नहीं रही। हम लोग अब दूसरा स्कोर कार्ड यहाँ पर देखने वाले हैं, और जो दूसरा स्कोर कार्ड होने वाला है ये फीमेल का है, जो कि ओबीसी से आता है। तो फीमेल की अगर बात करें ओबीसी में कि क्या यहाँ पर रहा हुआ था, तो देखेंगे ओवरऑल स्कोर यहाँ पर रीजनिंग में 33 हो गया, जनरल अवेयरनेस 11 हो गया, मैथ में 35 हो गया, और हिंदी में भी 35 हो गया। ओवरऑल जो स्कोर बना यहाँ पर 115, यानी कि 115 स्कोर बना इनका रॉ स्कोर। तो 115 जो स्कोर है ये रॉ स्कोर बनना है, और जो कि नॉर्मलाइज होकर के 122, यानी कि यहाँ पर देखिए कितना नंबर है, यहाँ पर सिर्फ 7 नंबर इंक्रीज हुए, यानी कि उसकी अपेक्षा आप देखेंगे तो यहाँ पर इसका स्कोर 15 नंबर ज़्यादा है। रॉ स्कोर में इसने 15 नंबर, जो गर्ल है ओबीसी की, इसने स्कोर किया हुआ है, लेकिन फिर भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 122, यानी कि सिर्फ और सिर्फ 7 नंबर बढ़े। यानी कि जो पिछली जो मैंने दिखाई है स्कोर कार्ड आपको, उसको अगर देखेंगे तो उस शिफ्ट का एग्ज़ाम जो है वो हार्ड रहा होगा। तो इस चीज़ को देख सकते हैं, एग्ज़ाम जो है वहाँ पर हार्ड रहा होगा। इस चीज़ को आप लोग ध्यान से देख करके रखेंगे तो वो आपका हार्ड ही रहा होगा। नेक्स्ट यहाँ पर अगर बात करें तो हम लोग देखते हैं जा करके, देखिए यहाँ पर सिर्फ 7 नंबर बढ़ा, पीछे आपका 9.5 नंबर दिख गया है।
अब आ जाते हैं हम लोग अगले में, यहाँ पर देखेंगे अगला जो यहाँ पर है ये EWS कैटेगरी से है, मेल का है, यानी कि मेल का है और EWS कैटेगरी से आता है। तो इसको हम लोग देखेंगे स्कोर, और इसमें तो बताने लायक स्कोर हम समझ सकते हैं जाकर के 40 40 40 और 40, यानी कि चारों में यहाँ पर 40 40 स्कोर रहा हुआ था। और तो देखिए 116 का रॉ स्कोर बना जो कि आउट ऑफ 160 था, आपको पता ही भी होगा कि स्कोर कार्ड किसका है। और 167 यानी कि इनको देखिए यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 7 नंबर मिले। वहाँ पर देखिए 125 में स्कोर किया तब 7 नंबर का नॉर्मलाइजेशन हुआ, यहाँ पर पूरे में पूरे स्कोर कर दिया तब 7 नंबर का नॉर्मलाइजेशन हुआ। और किसी ने भी दिखाया कि 101 यानी कि 100+ स्कोर किया और फिर भी वहाँ पर जो फैक्टर बना वो मिल गया 9.5 नंबर का, यानी कि 9.5 नंबर का जो है नॉर्मलाइजेशन उस शिफ्ट में देखने को मिला। आ जाते हैं अगले में, हम लोग देखेंगे। देखिए फिर से देखते हैं UR कैटेगरी का मेल का। तो UR कैटेगरी मेल में जब आप लोग देखेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 33 हो गया रीजनिंग का, 14 हो यहाँ पर हो गया मैथ आपका GS का, 17 आपका मैथ का हो गया, 31 यहाँ पर हिंदी का। ओवरऑल यहाँ पर स्कोर बन रहा है 97, यानी कि 97 ये जो स्कोर है ये रॉ स्कोर के अंतर्गत आ रहा है। और ओवरऑल जो बना ये 100+, यानी कि यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन का फैक्टर देखेंगे तो 3 नंबर इंक्रीज़ हो रहा है, यानी कि 101 में 9.5, यानी कि सबसे मैक्सिमम जो नॉर्मलाइजेशन था उस शिफ्ट में देखने को मिला हुआ था। यानी कहीं ना कहीं शिफ्ट भी वो थोड़ी हार्ड ही रही होगी, बाकी अदरवाइज देख सकते हैं 97 ये स्कोर है, शिफ्ट एवरेज भी रही होगी। बाकी मार्क्स जो रॉ है वो इतना कम है कि यहाँ पर 3 नंबर ओनली ऑन यहाँ पर इंक्रीज़ किए गए हैं नॉर्मलाइजेशन के फैक्टर पर। तो यहाँ पर 3 का ही यहाँ पर देखने को मिला है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं कि स्कोर कार्ड ये फीमेल कैटेगरी है, UR से आती है। तो UR में अगर फीमेल कैटेगरी में जाकर के देखेंगे तो यहाँ पर ओवरऑल देखेंगे आपका 37 हो गया, 18 हो गया, 33 यानी कि 125, यहाँ पर 125 है। और यहाँ पर नॉर्मलाइज हुआ है जाकर के 134, यानी कि यहाँ पर पूरे 9 नंबर का, यानी कि 9 नंबर का यहाँ पर मिला हुआ है जाकर के देख सकते हैं कि 9 नंबर का जो चेंज यहाँ पर यानी कि नॉर्मलाइजेशन में देखने को मिला हुआ है। तो देख सकते हैं कि सबसे हाईएस्ट कहाँ पर, एक तो एक जगह आपको +9 मिलता है, एक जगह 9.5 यानी कि 9.5 मिलता है, एक जगह 3 आपको देखने को मिलता है, एक जगह 7 और एक जगह 7.5 या 7 ही समझ सकते हैं। तो काफ़ी हद तक ये जो डिपेंड करता है शिफ्ट पर, तो डिपेंड ही करता है कि जिस आप शिफ्ट में एग्ज़ाम दे रहे हैं उसका एवरेज स्कोर क्या है। अगर मान लीजिए उसका स्कोर एवरेज कम है तो एवरेज स्कोर कम होने का रीज़न ये भी हो सकता है कि शिफ्ट हार्ड भी रही हो, और हो जाता है कई बार कि ऐसे उसमें स्टूडेंट ही बैठे हों जो ज़्यादा स्कोर ही ना कर पाए हों। तो वहाँ पर तो मैक्सिमम स्कोर होना ही होना है, क्योंकि उसको अदर जो शिफ्ट होती है उनके कंपैरेटिवली बराबर लाया जाता है, तो नॉर्मलाइजेशन बराबर ही किया जाएगा। उसके साथ साथ और क्या होती है दूसरी चीज़ इसमें फिर ये हो जाती है जाकर के कि आपका जितना हाईएस्ट स्कोर होता है ठीक ठाक तो थोड़ा नॉर्मलाइजेशन भी अच्छा मिल जाता है, लेकिन पूरी तरह से ये भी नहीं हो सकता, क्योंकि 160 मार्क्स का मैंने दिखाया ओनली 7 नंबर का नॉर्मलाइजेशन है। तो ये था आपका डिटेल। बाकी जिन लोगों का टेक्स्ट बुक का पास प्रो लेना है जाकर के ले सकते हैं, परचेज करने का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। हर अपडेट के लिए टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल है, उनके लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, उनसे जाकर के जुड़ जाइए। बाकी आपका लास्ट ईयर कितना स्कोर था और नॉर्मलाइज स्कोर कितना हुआ था, अगर आपने लास्ट ईयर एग्ज़ाम दिया था वो लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। बाकी मिलते हैं कट ऑफ के वीडियो में। जय हिंद।